सहसंयोजकीय बंध क्या होता है? जब दो परमाणुओं के मध्य संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होकर जो रासायनिक बंध तैयार होता है उसे सहसंयोजकीय बंध कहते हैं। इस बंध में परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता, उसके बदले में इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन अष्टक या द्विक पूर्ण होता है। अर्थात जब समान गुणधर्म वाले तत्वों के परमाणुओं का संयोग होता है तो उस समय सहसंयोजकीय बंध का निर्माण होता है। सहसंयोजकीय बंध को समझने के लिए हाइड्रोजन के अणु का उदाहरण लेते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होगा 1। इसकी संयोजकता भी 1 होती है और द्विक स्थिति पूरी करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इनके बीच बंध तैयार होते समय दोनों परमाणु एक समान होने के कारण और एक ही प्रवृत्ति के होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, जिसके कारण दोनों की द्विक स्थिति पूर्ण हो रही है। यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, वहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इनकी द्विक स्थिति पूर्ण हो गई और इससे रासायनिक बंध तैयार होता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन परमाणुओं से H2O की निर्मिति किस प्रकार होती है? हाइड्रोजन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अष्टक स्थिति प्राप्त करने के लिए इसका एक परमाणु या 2 सहसंयोजीय बंध द्वारा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ प्रत्येक के साथ एक बंध बनाता है और इस प्रकार बनाता है कि उसका अष्टक पूर्ण हो जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का द्विक स्थिति पूर्ण है, इस हाइड्रोजन की द्विक स्थिति पूर्ण है। ऑक्सीजन की 8 पूरे हो गए, यानी इसने अपना अष्टक स्थिति प्राप्त कर ली और ये हाइड्रोजन जो है इसने भी अपनी द्विक स्थिति को प्राप्त कर लिया और इस प्रकार से H2O की निर्मिति हुई।